अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है लोटे केमिकल्स पाकिस्तान लिमिटेड। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने लोटे केमिकल का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। तो मैं इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। ये 2002 का साल है और 2002 में लोटे केमिकल जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च हुआ था और ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 3 रुपये के आसपास। 3 रुपये से फिर जो है इसमें एक हमें जो है वो हाइक क्रिएट होता नज़र आया 19.5 का। और 2004 से लेकर और 2022 पाँचवें महीने तक जो है वो फिर इसी रेंज में लोटे केमिकल ने जो है वो ख़ुद को मेंटेन रखा और इसी रेंज में जो है ये ट्रेड होता रहा। इस रेंज की जो अपर साइड थी वो तकरीबन 19.5 की थी और इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 1.5 रुपये की थी, यानी 1 रुपये 30 पैसे 1 रुपये 40 पैसे की जो है इसकी लोअर साइड थी। तो ये दोनों जो हैं ये काफ़ी इसके स्ट्रांग जो है वो लेवल्स थे। 19.5 का इसका काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। इसी तरह इसका जो है 1.5 रुपये का इसका काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट था। तो ये जो है इसके काफ़ी बड़ी रेंज थी जो इसने क्रिएट की हुई थी 2023 से लेकर 2022 तक। तो 2022 छठे महीने में इसने अपनी इस रेंज को जो है वो ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हमें एक अपना ऑल टाइम हाई दिखाया जो कि रिसेंटली इसने जो है वो क्रिएट किया है, वो है तकरीबन 35 रुपीज़ का। तो 35 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इसने हमें एक लो दिखाया अपना 21.5 से 22 रुपीज़ का। और उसके बाद ये फिर जो है इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है, यानी इस रेंज से निकलने के बाद ये अब इसी रेंज में जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इसकी जो करंट प्राइस है वो तकरीबन 25.15 पैसे के आसपास जो है ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अब मैं इसके कुछ लेवल्स और इसकी जो वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें जो एक शॉर्ट टर्म के लिए लेवल जनरेट हो रहा है रेजिस्टेंस का वो तकरीबन 28 रुपीज़ का है। इसी तरह इसमें एक सपोर्टिव लेवल भी जो है वो जनरेट हो रहा है तकरीबन 23 रुपीज़ का और एक और लेवल जनरेट हो रहा है इसमें तकरीबन 20 रुपीज़ का। 28 रुपीज़ से पहले इसमें एक 26 रुपीज़ का भी जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक एक आप शॉर्ट टर्म का लेवल कह दें वो भी जो है इसमें जनरेट हो रहा है। इन लेवल्स को जो है वो आप लोगों ने फोकस में रखना है। प्लस इस रेंज की जो अपर साइड वाला लेवल था यानी 19.5 रुपीज़ वाला, तो आप जो ये 20 रुपीज़ वाला लेवल है ये आप एक जोन कंसिडर कर सकते हैं। 19.5 से लेकर इस 20 रुपीज़ तक का जो है आप एक जोन कंसिडर कर सकते हैं, सपोर्टिव जोन। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने लोटे केमिकल का डेली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले कि इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए डेली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन जो है वो जनरेट हो रही है जिसको काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो लोटे केमिकल के चार्ट ने ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम जो है वो इसको रेस्पेक्ट किया है। और 26 रुपीज़ वाला लेवल जो अभी मैंने आप लोगों के साथ वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया वो बेसिकली मैंने इन दो तीन स्ट्रक्चर्स को देख के शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो मैंने ड्रा किया था। और जो आज के दिन की जो क्लोजिंग है यानी आज मंडे है, तो मंडे के दिन की जो लोटे केमिकल की जो क्लोजिंग है वो एक तो इस 26 रुपीज़ वाले लेवल को भी आलमोस्ट इसने टच करके डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दी है। प्लस इसने जो हमें एक गैप अप दिया था तो एक गैप भी इसमें जो है वो क्रिएट हुआ पड़ा है, तो मीन्स कि ये इस गैप को लाजमी फिल करेगा। और जो एक सेकेंड चीज़ मैं आप लोगों का जहाँ फोकस ले जाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन से बाहर की साइड पर जो है वो लोटे केमिकल ने क्लोजिंग नहीं दी बल्कि इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही दी है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने जो है वो फोकस में रखनी है। अच्छा, अब बात यह है कि लोटे केमिकल के शेयर में से हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी जो इसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू जो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिया है उसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। उसके साथ साथ जो लोटे केमिकल से हम नियर फ्यूचर जो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मेरे ख्याल से बन सकती है वो ये है कि ये इस ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट करेगा और दोबारा कम अज़ कम इस 23 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो आ सकता है लोटे केमिकल। और ये जो 23 रुपीज़ वाला इसका लेवल है ये इसका काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी मेजर लेवल है 20 रुपीज़ से पहले। ठीक हो गया, मैं दोबारा बताता चलूँ, इसका जो 23 रुपीज़ वाला लेवल है ये इसका काफ़ी स्ट्रांग लेवल है क्योंकि अगर आप लोग फोकस करें तो तकरीबन 2 से 3 मरतबा हमें इसी 23 रुपीज़ वाले लेवल से जो है काफ़ी स्ट्रांगली बायर्स की तरफ से जो है वो अपसाइड का प्रेशर देखने को मिला है। तो दैट्स वाई 23 रुपीज़ वाले लेवल को आपने जो है फोकस में रखना है और 23 रुपीज़ वाला लेवल आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए किसी भी ट्रेड को प्लान करने से
पहले। ठीक हो गया। तो एक तो हम जो है इसको 25 रुपीज़ से दोबारा 23 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 23 रुपीज़ से फिर हम दोबारा इसको इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कम से कम 23 रुपीज़ से हम इसको दोबारा 26 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये इसका पहला टारगेट है 26 रुपीज़ वाला। लेकिन अगर हमें यहाँ पर लोटे केमिकल दोबारा मिलता है, यानी अब अगर ये 25 रुपीज़ से दोबारा 23 तक आता है और यहाँ से हमें किसी किस्म का बायर्स प्रेशर या बायर्स एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ऑलमोस्ट जो है इसने एक डबल बॉटम क्रिएट कर लिया होगा, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का और इस लेवल का टूटने के जो चांसेस होंगे वो फिर ज़्यादा होंगे। फिर आप यूँ कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 26 रुपीज़ का होगा, और इसी तरह आपको जो दूसरा टारगेट होगा वो 28 रुपीज़ का होगा। ये एक सिनेरियो बन सकता है लोटे केमिकल के चार्ट में। और एक जो इसमें सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि अगर कल या परसों 2 सेशंस के अंदर अंदर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की क्लोजिंग लोटे केमिकल प्रोवाइड कर देता है, तो फिर ज़्यादातर चांसेस ये होंगे कि ये 26 रुपीज़ वाला लेवल भी ब्रेक कर दे। बल्कि फिर आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हमें अगले 2 सेशंस में लोटे केमिकल जो है इस ट्रेंड लाइन से अप साइड की क्लोजिंग दिखाता है, और साथ ही साथ लगे हाथों अगर 26 रुपीज़ से भी ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है, तो फिर आपने खामखा जो है इसको इस 28 रुपीज़ वाले लेवल तक जो है वो एक्सपेक्ट करना है। फिर इस 28 रुपीज़ वाले लेवल से हम दोबारा इसमें जो है एक डाउन साइड की मूव जो है वो खामखा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें एक दूसरा सीन बन सकता है। ठीक हो गया। तो बस आप लोगों ने जो है इस ट्रेंड लाइन को और इस 26 रुपीज़ वाले लेवल को जो है वो वॉच में रखना है, क्योंकि ये दोनों लेवल जो हैं ये किरदार अदा कर सकते हैं आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। अच्छा, व्यूज़ और पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों के साथ अपना शेयर कर दिया है। अब मैं इनके जो है वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि आप लोगों ने अगर इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करना है तो आपकी जो बाइंग बनती है वो 23 रुपीज़ पर बनती है। आपका जो एसएल होना चाहिए वो 22 रुपीज़ का होना चाहिए, और आपका जो पहला टीपी होगा वो 25 रुपीज़ का, और जो सेकंड होगा वो 26 रुपीज़ का, और जो थर्ड आप काउंट कर सकते हैं वो 28 रुपीज़ का। इसी तरह अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है प्लस इस 26 रुपीज़ वाले लेवल से भी आपको अप साइड की क्लोजिंग मिल जाती है, तो देन आपने इसको बाय करना है। आपका जो एसएल होगा वो 25 रुपीज़ का होगा, आपका जो टीपी होगा वो 28 रुपीज़ का होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को मज़ीद जो है वो बताता चलूँ कि अगर 28 रुपीज़ वाला लेवल इसका ब्रेक होता है तो देन हम दोबारा जो है लोटे केमिकल को कम से कम 30 या 31 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम से कम इस लेवल तक। और दूसरा इसमें अप ट्रेंड जो इसका बैक एंड से चलता हुआ आ रहा है वो भी जो है वो कंटिन्यू करेगा। और अगर ये 23 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक होता है, जिसके चांसेस मुझे 50-50 लग रहे हैं, क्योंकि इसका जो एक शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ पड़ा है उसके मुताबिक अगर ये 23 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि आप लोगों ने फिर जो नेक्स्ट बाइंग होगी वो 19.5 से 20 रुपीज़ वाले लेवल के अंदर करनी होगी। 19.5 रुपीज़ वाला लेवल वही जो मैंने आप लोगों के साथ वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस किया था, और 20 रुपीज़ वाला लेवल इसका डेली पे बनता है, तो मीन्स के 19.5 से 20 का इसका एक सपोर्टिव जोन क्रिएट हो जाएगा उस वक्त। और आप लोगों ने फिर इस लेवल से बाय साइड की अपॉर्चुनिटी को मस्ट अवेल करना है। मैं ड्रा भी कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि से फॉर एग्जांपल अगर ये 23 रुपीज़ वाला लेवल इसका ब्रेक हो जाता है तो फिर आप लोगों ने इसको 20 रुपीज़ के लेवल के आसपास जो है वो बाय करना है, और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो 23 रुपीज़ का होगा, और आपका जो एसएल होगा वो फिर यूँ समझें 18.5 रुपीज़ का आपका एसएल होगा। पहला टीपी 23 रुपीज़ का, और जो सेकंड टीपी होगा वो फिर यही 26 रुपीज़ वाला होगा। ठीक हो गया। तो मैंने आप लोगों के साथ इसका एक ओवरऑल एनालिसिस भी डिस्कस कर लिया, इसमें जो मूव्स एक्सपेक्टेड हैं वो भी डिस्कस कर लिए, और उन मूव्स के जो है वो ट्रेड प्लान्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। तो ये था एक शॉर्ट सा एनालिसिस लोटे केमिकल के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर जो है लोटे केमिकल हमारी इन मूव्स में से किस मूव को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।